शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका कहना था कि चेपॉक की पिच थोड़ी सूखी दिख रही है और पहले गेंदबाजी करके चेन्नई को कम स्कोर पर रोकने की रणनीति थी। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये मैच खास था क्योंकि ये उनके कप्तान MS धोनी का 400वां T20 मैच था। धोनी इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले केवल चौथे भारतीय खिलाड़ी बने जिनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक शामिल हैं। चेन्नई की बल्लेबाजी शुरू हुई, लेकिन शुरुआत ही धमाकेदार रही। सनराइजर्स के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पहली ही गेंद पर शेख रशीद को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। चेन्नई का स्कोर बिना रन के 1 विकेट हो गया। इसके बाद युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे ने पारी को संभालने की कोशिश की। महात्रे ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 18 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें कुछ शानदार चौके शामिल थे। लेकिन दूसरे छोर पर सम करन ज्यादा देर नहीं टिक सके और 9 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर आउट हो गए। चेन्नई की पारी को गति देने की जिम्मेदारी अब डेब्यूटेंट डेवॉल्ड ब्रेविस पर थी, जिन्हें बेबी एबी के नाम से जाना जाता है। ब्रेविस ने निराश नहीं किया और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने 25 गेंदों में 42 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। उनके एक छक्के ने तो स्टेडियम में बैठे फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ब्रेविस का शानदार कैच कमिंदु मेंडिस ने लॉन्ग ऑफ पर लिया, जो इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मेंडिस ने हवा में छलांग लगाकर एक हाथ से गेंद को पकड़ा और चेपॉक में सन्नाटा छा गया। चेन्नई की मिडिल ऑर्डर में रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे से उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे। जडेजा 21 रन बनाकर कमिंदु मेंडिस की गेंद पर बोल्ड हो गए, जबकि शिवम दुबे 12 रन बनाकर जयदेव उनादकट का शिकार बने। अब सारी निगाहें MS धोनी पर थीं, लेकिन हर्षल पटेल ने धोनी को 6 रन पर आउट कर चेन्नई के फैंस का दिल तोड़ दिया। हर्षल ने धोनी को स्लोअर गेंद पर चकमा दिया और अभिषेक शर्मा ने पॉइंट पर शानदार कैच लपका। अंत में दीपक हुड्डा ने 22 रनों की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसने चेन्नई को 150 के पार पहुंचाया। चेन्नई की पारी 19.5 ओवर में 154 रनों पर सिमट गई। सनराइजर्स के लिए हर्षल पटेल ने 4 विकेट लेकर कमाल किया, जबकि पैट कमिंस और जयदेव उनादकट ने 2-2 विकेट लिए। कमिंदु मेंडिस और मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिला। चेन्नई का स्कोर भले ही कम था, लेकिन चेपॉक की पिच और उनके गेंदबाजों को देखते हुए ये एक चुनौतीपूर्ण टोटल था। अब बारी थी सनराइजर्स हैदराबाद की, जिन्हें 155 रनों का पीछा करना था। चेन्नई के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने शानदार शुरुआत की और पहली ही ओवर में अभिषेक शर्मा को 0 पर आउट कर दिया। आयुष महात्रे ने कवर पर आसान कैच पकड़ा। ट्रेविस हेड और ईशान किशन ने पारी को संभालने की कोशिश की। हेड ने कुछ शानदार शॉट्स खेले, लेकिन नूर अहमद ने उन्हें 19 रन पर आउट कर दिया। ईशान किशन ने एक छोर संभाले रखा और 44 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने नूर अहमद की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर सम करन को कैच थमा बैठे। इसके बाद हेनरिक क्लासेन से फैंस को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उन्हें 7 रन पर आउट कर सनराइजर्स को बैकफुट पर ला दिया। दीपक हुड्डा ने बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़ा। सनराइजर्स का स्कोर 13 ओवर में 94/4 था और उन्हें 36 गेंदों में 49 रनों की जरूरत थी। अब कमिंदु मेंडिस और नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर थे। दोनों ने संयम के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल्स डबल्स के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाया। मेंडिस ने एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा, जबकि नीतीश ने मथीशा पथराना की गेंद पर लेग साइड में शानदार चौका लगाया। पथराना ने एक ओवर में 15 रन दिए, जिसने सनराइजर्स को गेम में बनाए रखा। आखिरी 3 ओवर में 20 रन चाहिए थे और मेंडिस नीतीश की जोड़ी ने बिना जोखिम लिए स्मार्ट बल्लेबाजी की। अंत में खलील अहमद के ओवर में 7 रन आए और सनराइजर्स को 12 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। मेंडिस ने नूर अहमद की गेंद पर 2 रन लेकर स्कोर बराबर किया और अगली गेंद पर सिंगल लेकर सनराइजर्स को 18.4 ओवर में 5 विकेट से जीत दिला दी। कमिंदु मेंडिस 32 रन और नीतीश रेड्डी 19 रन बनाकर नाबाद रहे। चेन्नई के लिए नूर अहमद और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिया, लेकिन उनकी गेंदबाजी सनराइजर्स को रोकने के लिए काफी नहीं थी। हर्षल पटेल को उनके शानदार 4 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने चेपॉक में चेन्नई के खिलाफ पहली बार जीत हासिल की और पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर पहुंच गए। दूसरी ओर चेन्नई की ये लगातार चौथी हार थी और उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। ये था IPL 2025 के 43वें मैच का फुल हाइलाइट्स। उम्मीद है आपको ये रोमांचक मुकाबला पसंद आया। अगले मैच के हाइलाइट्स के लिए बने रहें। धन्यवाद।